हरे कृष्णा। तो मैं हूँ भजन दास। आप सभी का गरुड़ पुराण सीरीज पार्ट 4 में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले समय में देखा कि जीवात्मा किस तरह 11 महीनों में 16 गांव की यात्रा करता है यम मार्ग की, मरने के बाद। तो इस मार्ग की यात्रा करते वक्त जीवात्मा पछतावा करता है। तो उस पछतावा किस तरीके से करता है? अपने पापों के लिए, घमंड के लिए, बुरे बोलने के लिए। तो वह हम इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो इस सेशन में मैंने संस्कृत श्लोक भी दिए हुए हैं, तो किसी को यह न लगे कि मैं आप कोई मन गढ़न अपनी मन की बातें यहाँ पर गढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने श्लोक भी दिए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जो पहला जो गांव लगता है उस गांव का नाम होता है सौरीपुर। तो सौरीपुर के यम मार्ग में यमदूतों के डंडे खाते हुए जीव इस प्रकार विलाप करता है, जलाशयो नैव कृतो मया तदा। यानी कि इस जन्म में जो मुझे मनुष्य जन्म मिला था, मैंने ना मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ भी जलाशय नहीं खुदवाए, न गौ की शुदा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी नहीं दिया। आता है शरीर जैसा तुमने किया है उसी का तुम क्या करो, निस्तार करो। सौरीपुर के आगे बढ़ते हुए यमदूत तलवार की धार से उसको प्रहार करते, तो उस प्रहार को सहते हुए इस प्रकार वो विलाप करता है, हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया, न तो मैंने प्रतिदिन गाय को गोग्रास दिया, न चारा दिया, न कभी गाय को कुछ खिलाया, और ना तो वेद शास्त्रों का पुस्तक का दान दिया। यानी कि अपने रिश्तेदारों में भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, ना खुद पढ़ा भगवत गीता और ना लोगों को बांटा। ना ही मैंने कोई तीर्थ यात्रा की, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका की यात्रा की, कुछ भी मैंने नहीं किया। ना गंगा में कुछ सेवन किया। इसलिए तुमने जो किया है अभी, अपनी स्वार्थयुक्त जिंदगी को भी मैंने अपने जिया है, हमेशा जमा करने में ही रहा धन को। तो अभी तुम क्या करो, इसी का निस्तार करो। इसके बाद वो नगेंद्र भवन पहुंचता है, नगेंद्र नगर में। तो नगेंद्र नगर में जो यमदूत होते वो चाकुओं से प्रहार करते हैं। तो उस प्रहार को सहने के बाद उसे पाप याद आते और वो पछतावा करता है कि बहुत बड़े पुण्यों के करने के बाद मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था, किंतु मुझ मूर्ख आदिराज का सब कुछ पराधीन हो गया। अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैंने कुछ सत्कर्म नहीं किए, मैंने केवल पाप का ही अर्जन किया, भ्रष्टाचार किया, अंडे खाए, मुर्गियाँ मोरुड़ी, अपने अहंकार से घमंडी बातें की, ऐसा सब कुछ किया मैं, लेकिन सत्कर्म नहीं कर पाया। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे महीने में गंधर्व नगर में पहुंचता है। फिर से यमदूत उसको क्या करते हैं, छुरियों से क्या करते, प्रहार करते हैं। फिर उसे पछतावा होता और वो इस प्रकार विलाप करता है, मैंने न तो कोई दान दिया, ना अग्नि में आहुति डाली, और ना तो हिमालय की गुफा में जाकर तप किया। यानी आज के भाषा में तप का मतलब एकादशी, उपवास वगैरह, न तीर्थ यात्रा की, ना कुछ भी नहीं किया। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि जो गंगा एकदम अवेलेबल थी इस युग में भी, कलयुग में भी अभी है, तो ना मैं केवल जा भी नहीं सका। मैंने 100 बहाने बनाए शराब पीने के लिए, लेकिन एक बहाना मैंने गंगा के लिए नहीं बनाया, ना तीर्थ यात्रा के लिए नहीं बनाया। तो इसलिए शरीर तुम क्या करो, अभी निस्तार करो। हे पक्षिन, तो चौथे मास में जीव क्या करता है, शैलागाम पहुंचता है। तो शैलागाम में क्या होता है, उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की बौछार होती है। तो जब पत्थर गिरते तो उसे याद आता है कि अरे मैंने ना तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, भगवान को ना ज्ञान मार्ग से जानने का प्रयास किया, न योग मार्ग से प्रयास किया, न कर्म मार्ग में लोग बोलते हैं कि कर्मण्यवादिक हरस्ते, और टेबल के नीचे से क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। 1 लाख रुपए पेमेंट होती है, लेकिन क्या करते हैं, रिश्वत लेते गरीबों से, 300-400 रुपये रिश्वत लेते। तो इतनी ऐसी लोगों की गिरी हुई अवस्था है, और फिर बताते कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर न साधु संतों के हितैषी बात मैंने सुनी। तो साधु संतों को तो हमेशा कलयुग के लोग गालियाँ देते रहते हैं, और खुद हर रोज़ अंडे और मुर्गियाँ का क्या करते, मोरड़ते रहते, लेकिन साधु संतों को गालियाँ देते हैं। तो इसके अनुसार क्या करो, तुम अभी निस्तार करो। इस प्रकार विलाप करते हुए यमदूत उसे कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ है माता, कहाँ है तेरा पिता, कहाँ है तेरी पत्नी, कहाँ है तेरे पुत्र, कहाँ है तेरे मित्र? तो अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए दुष्कृत्य को फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले कि इस मार्ग पर पराये आश्रय का आशा करना व्यर्थ है। कोई तुझे मदद करने वाला आने वाला नहीं है। यहाँ पे अपने अर्जित पुण्यकर्मी तुझे साथ देंगे। यहाँ पे रिश्वत, लाज न यमदूत लेते और ना यमराज लेते हैं। तो तूने जिंदगी भर क्या किया, सुख साधन का ही संग्रह किया था, कुछ भी अच्छे कर्म तूने नहीं किए, तो अभी क्या करो, भुगतो।
इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। तत्पश्चात क्रूरपुर की ओर पट्टिशों से उसको प्रहार होता है। तब वो विलाप करता है, हे मेरे माता, हे मेरे पिता, हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पत्नी, हे मेरे मित्र, हे मेरे रिश्तेदार, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया, न मुझे धर्म में लगाया, न मुझे ईमानदारी से जीना सिखाया, जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता था, जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। धिक्कार है ऐसे परिजनों पर, धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर, धिक्कार है ऐसे भाई बहनों पर। तो इस प्रकार वो क्या करता है, विलाप करता है। इसके बाद वो विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसके शूल से प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वो दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है, कुत्रम यामिनी गामि जीवितम हि मृतस्य मरणम पुनर्नवी। हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित रहना नहीं चाहता, फिर भी मैं जीवित हूँ, क्योंकि मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ जीव विचित्र नगर में आता है और उसे भाले से प्रहार होता है। तो भाले से प्रहार करने पर वो विलाप करता है, मेरे माता, मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, यहाँ कोई भी नहीं है जो इस दुख सागर से मुझ पापी को उद्धार कर सके, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर क्या किया, मुर्गियाँ मोरोड़ी, अंडे फोड़े, घमंड की बातें की, झूठ बोला, रिश्वत ली, अवैध तरीके से धन कमाया, व्याभिचार में लगा रहा। तो अब क्या करो, अपने कर्म को खुद ही भुगतो। बाद में क्या होता है, वैतरणी नदी आती। तो वैतरणी नदी में मैंने पहले ही कह दिया कि जिसने गाय की सेवा की है वही वैतरणी को नाव से पार कर सकता है। तो अगली बार अभी आता है 7वां मास, जहाँ बहियापुर में पहुँचता है। तो वहाँ पर क्या करता है, परीख से उस पर प्रहार होता है। तो फिर वो विलाप करता है जीवात्मा, हे शरीर, मैंने ना तो दान दिया, ना आहुति दी, ना मैंने तपस्या की, ना एकादशी की, मैंने ना जप किया, ना नाम साधना की, ना तीर्थ यात्रा की, ना तीर्थ स्नान किया, ना गंगा में स्नान किया, परोपकार भी नहीं किया, आदि सत्कृत्य जीवंत पर्यंत नहीं किया है। अभी क्या करो, अपने कर्मों का, अपने पापों का निस्तार करो, हे गरुड़। उसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुँचता है। वहाँ नाना कृंदपुर नामक पुर की ओर प्रस्थान करते हुए वो इस प्रकार विलाप करता है, जब उसे मुसल घास से उस पर प्रहार होता है, मुसली से उस पर प्रहार होता है। तो वो विलाप करता, हाय, कहाँ चंचल नेत्र वाली पत्नी की चापलूसी भरे वचनों द्वारा मेरा भोजन होता था, और अभी कहाँ मुझे भाला बच्चियों से क्या करा है, मुसलों से मारा जा रहा है। बाद में वो अभी कहाँ पहुँचता है, नाना क्रंदपुर पहुँच जाता है। वहाँ उसे हल से पीटते हैं। हल से पीटते वक्त वो विलाप करता है, हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र सदृश कठोर हाथों से मेरे पकड़कर मुझे मारा जा रहा है। फिर अभी वो 11वें मास में रौद्रपुर पहुंच जाता है। यमदूत उसके पीठ पर प्रहार करते हैं। तब वो चिल्लाता है और विलाप करता है, और कहाँ मैं रुई से बने हुए बिस्तर पर, कोमल बिस्तर पर करवटें बदलता था, और कहा आज ये पाप का यमदूतों के हाथों से निर्दयतापूर्वक मारे जा रही लाठियों से अभी मैं करवट बदल रहा हूँ। तो पहले बिस्तर पर करवट बदलता था, अभी जब यमदूत मार रहे तो उनकी तरफ से भी करवट बदल रहा हूँ। हाय, मेरी अवस्था हो गई। तो अभी परिवेशन नामक की ओर प्रस्थान करते वक्त कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्रहार होता है। सिर पर जो सिर होता है उसके ऊपर कुल्हाड़ी से यमदूत प्रहार करते हैं। तो अभी वो विलाप करता है, हाय, कहाँ पत्नी के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर तेल की मालिश होती थी, और आज क्रोध के परिपूर्ण भरे हुए यमदूत मुझे क्या कर रहे, कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर ऊपर प्रहार कर रहे। मेरे पापों का ये फल है। उसके बाद वो परिवेशन नामक पुर में पहुंचने के बाद छुरी से यमदूत क्या करते, जीवा को काट देते। जिस जीवा से मैंने लोगों का अपमान किया था, लोगों को दुखाया था, घमंड भरी बातें की थी, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो उसके द्वारा जीव काटी जा रही थी। तो अभी वो कैसा कहता है, देखो, अरे कहा परस्पर प्रिय वार्तालाप के द्वारा इस जीवा के रस माधुर्य की लोग प्रशंसा करते थे। मैं जो बड़े बड़े डेंगे हाँकता था, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, और कहा आज अभी मुंह खोलने पर ही यमदूत क्या कर रहे, मेरी जीभ काट रहे। तो जो भगवान का नाम नहीं लेता, बिन बकवास ऐसी बातें करता रहता है मेंढक की तरह, तो भगवान क्या करते हैं, यमदूतों द्वारा उसकी क्या करते हैं, जीभ काट देते। जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, घमंड की बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, तो यमदूत क्या करते हैं, उनकी जीभ काट देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, वो थोड़ा प्रयास करता है और फिर यमलोक पहुंचता है। तो यमपुरी के इस मार्ग में 16 स्थानों में मार्ग में श्री जो जीवात्मा होती है, श्री का जीवात्मा भी होती है, वो इसी प्रकार विलाप करती है।
तो इस मार्ग में जो जीव होता है वो अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता ही रहता है। तो इसीलिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की और लोगों के बहकावे में ना आए, कलिकाल के बहकावे में ना आए। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो अगर आप यमलोक जाने से बचना चाहते, पछतावा करने से बचना चाहते, तो ज़िंदगी में 4 चीज़ों का पालन करें जो बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते थोड़ा प्रयास करने के बाद। तो एक है कभी मांसाहार ना करें, अंडा मांस मटन मछली कभी ना खाएं। दूसरा है नशा ना करें, तंबाकू बीड़ी सिगारेट चाय कॉफ़ी दारू शराब ये कभी ना पिए। तीसरा है जुगार ना खेले, यानी अवैध तरीके से धन ना कमाएं, कभी रिश्वत ना ले, कभी लाच ना ले, गलत तरीके से गरीबों को ना निचोड़े। चौथा है व्याभिचार ना करें, यानी कि पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संग ना करें, अपने मन और शरीर को गंदा ना करें। और क्या करें, भगवान का नाम जप करें। तो हमेशा जप करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। हरे कृष्णा।